विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और पूरे विश्व की पशुओं की संख्या का 20% भाग यहाँ है और इसी वजह से पिछले 20 वर्षों से भारत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। आज इसी क्रम में हम आए हैं जयपुर डेयरी में, जहाँ कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करेंगे राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के बारे में कि किस प्रकार हमारे किसान भाई इस योजना से जुड़कर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन आइए उससे पहले कार्यक्रम में वक्त हो चला है खबरें खेती की, मंडी भाव और एक नज़र डालते हैं क्या कहता है मौसम का हाल। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरों के साथ। राष्ट्रीय किसान डेटाबेस योजना से किसानों को होगा लाभ। एपीडा की पहल से राजस्थान के कृषि उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश में कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत महिला किसानों को मिला फायदा और गोकुल मिशन के तहत पुरस्कृत होंगे पशुपालक। किसान हमेशा से ही देश की आर्थिक मजबूती का आधार रहे हैं। वहीं सरकार भी इनोवेशन और ठोस उपायों के जरिए इस आधार को मजबूत बनाने में लगी हुई है। कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में कहा कि किसानों के लिए सरकार राष्ट्रीय किसान डेटाबेस स्थापित करने की योजना बना रही है। इस योजना में किसानों के डिजिटल भूमि रिकॉर्ड शामिल होंगे। वहीं मौसम परामर्श, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और बीमा सुविधाओं जैसी जानकारी भी दी जाएगी। तोमर ने कहा कि राष्ट्रीय किसान डेटाबेस का मुख्य उद्देश्य डेटा आधारित समाधान विकसित करके देश के किसानों की आय को बढ़ाना और कृषि गतिविधियों को आसान बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय डेटाबेस किसानों को सक्रिय और व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करेगा। साथ ही सरकार डेटाबेस में किसानों के व्यक्तिगत विवरण संबंधी डेटा की गोपनीयता भी सुनिश्चित करेगी। किसानों के डेटाबेस में वे किसान शामिल होंगे जो सरकारी डेटाबेस के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा समर्थित कृषि भूमि के कानूनी मालिक हैं। प्रदेश में कृषि उत्पाद निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इससे राजस्थान में जीरा, ईसबगोल, अनार, खजूर, अरंडी, हीना और सरसों की खेती करने वाले किसानों को फायदा मिलेगा। राजस्थान के कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्रोत्साहन पर जोर देते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान के किसान और कृषि छात्रों में कृषि निर्यात के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में अधिकारियों ने किसानों को कृषि निर्यात पर आधारित वित्तीय सहायता योजनाएं, कृषि निर्यात में जोखिम प्रबंधन, आरबीआई के दिशा निर्देश, कीटनाशक संबंधी मामले और कृषि आपूर्ति श्रृंखला में डिजिटल ट्रेसेबिलिटी जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताया। वहीं प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में विशेष रूप से जौ, अरंडी, फलियां, सरसों, अनार, खजूर जैसी प्रमुख फसलों की कृषि निर्यात क्षमताओं पर चर्चा की। साथ ही नकदी फसलों जैसे जीरा, ईसबगोल, अनार, सौंफ, अरंडी, ग्वारगम और हिना की निर्यात संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए कृषि में स्वचालित मशीनीकरण की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके। प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए महिला काश्तकार भी पीछे नहीं हैं। प्रदेश की 3 महिला काश्तकारों ने कृषि प्रसंस्करण योजना का लाभ लेकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कृषि विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर ए सावंत ने कहा कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत 3 परियोजनाएं जोधपुर जिले की महिला किसानों की ओर से स्थापित की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि महिला काश्तकार गोमी देवी को वेयर हाउस के लिए 87,50,000, नारायणी देवी को मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के लिए 75,97,000 और मुन्नी सांखला को लहसुन प्याज डिहाइड्रेशन प्लांट के लिए 1 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया जा चुका है। स्वीकृत की गई परियोजनाएं वेयर हाउस, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, दुग्ध प्रसंस्करण, प्याज सुखाने से संबंधित है। सावंत ने कहा कि राज्य सरकार का मानना है कि इस नीति से कृषि प्रसंस्करण क्षेत्रों में डेयरी, पोल्ट्री, शहद प्रसंस्करण, क्रय विक्रय सहकारी समितियों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्तर पर कृषकों को भंडारण, सफाई, ग्रेडिंग और पैकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि महिला काश्तकारों का यह कार्य प्रदेश की महिलाओं को संबल प्रदान करते हुए उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य करेगा। पशुपालन के साथ डेयरी से आजीविका बढ़ाने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पारितोषिक प्रदान करने की घोषणा की है। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि स्वदेशी दुधारू पशुओं में वैज्ञानिक तरीके से उत्पादकता बढ़ाने, किसानों को प्रोत्साहित करने और कृत्रिम गर्भधान तकनीक को 100% करने सहित दुग्ध क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार पशुपालकों सहित AI विशेषज्ञों और दुग्ध उत्पादन समितियों को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुरस्कृत होने वाले लोगों को गोपाल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पशुपालन विभाग की शासन सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक ने कहा कि पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाएंगे। तीनों श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। यह पुरस्कार 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के मौके पर प्रदान किए जाएंगे। मलिक ने कहा कि पुरस्कार पाने की योग्यता रखने वाले लोग 15 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया, आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के बारे में। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम में किस प्रकार हमारे किसान भाई जुड़कर अपनी आमदनी में इजाफा कर रहे हैं, और इसी विषय पर आपसे चर्चा करने विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं चांदमल वर्मा जी। सर, आप प्रबंध निदेशक हैं जयपुर डेयरी। सर, हम जानना चाहेंगे राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम क्या है? राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम पशुपालकों के लिए, उनके जो पशु हैं उनको उचित आहार मिले और उन आहार की वजह से उनका जो उत्पादन है वो क्वालिटेटिव बढ़े, प्रति लीटर जो दूध उत्पादन करते हैं उसकी गुणवत्ता बढ़े और पशुपालक आत्मनिर्भर हों, और उस दूध को जो लोकल उनके स्थानीय स्तर पर काम आने के बाद में जो दूध सरप्लस बचता है, मार्केट की दरों पर, प्रतिस्पर्धी दरों पर, सहकारिता के ढांचे के अनुसार उसको खरीदा जाए और जो उपभोक्ता हैं, ज़रूरतमंद हैं, जो दूध का उपयोग करते हैं, उनको सही दूध उपलब्ध कराया जाए। सर, कार्यक्रम में आगे हम आपसे जानना चाहेंगे राष्ट्रीय पशुपालन डेयरी विकास नीति 2019 का लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना का उद्देश्य पशुपालकों का संपूर्ण विकास है। वैसे देखें, राजस्थान में भी GDP में 10% से ज़्यादा पशुपालन का योगदान है और लघु और सीमांत कृषक तो करीब 35% तक डेयरी या पशुओं पर निर्भर करते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में तो यह आंकड़ा 50% के आसपास भी हो जाता है, जहां पशुपालक पशुओं के आधार पर अपनी आजीविका चलाते हैं। सभी पशुओं का जो इतने लार्ज स्केल पर स्टेट में पशु रख रहे हैं पशुपालक, उनको उपयुक्त मार्केट उपलब्ध कराना, पशुओं का पोषण, पशुओं का बांझपन निवारण, उनको उचित मिनरल्स, कैटल फीड ये उपलब्ध कराना तथा मार्केट से जोड़ना, जिससे प्रसंस्करण करके उस दूध को और मिल्क प्रोडक्ट्स को और मार्केट में सप्लाई किए जा सकें, जिससे दोहरा फायदा है। पशुपालकों को उचित मूल्य मिलेगा, मार्केट मिलेगा, साथ ही उत्पादकों को उचित मूल्य के साथ साथ ही जो उपभोक्ता हैं उसको उचित मूल्य पे सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। सर, इसी क्रम में कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि डेयरी दूध कलेक्शन का कार्य किस प्रकार करती है? हर ग्राम पंचायत में, गाँव में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां बनी हुई हैं। समिति में काफ़ी सदस्य होते हैं
सभी सदस्य उनके पशुओं से जो दूध लेते हैं वो समिति पे संकलित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। वहाँ से दूध टैंकर्स के माध्यम से जिला स्तर पर लाया जाता है, डेयरी प्लांट में लाया जाता है। यहाँ प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग की जा कर के उसमें से जैसे टोंड मिल्क है, गोल्ड मिल्क है, घी है, पनीर है, पाउडर है, कई चीज़ें, कई उत्पाद उसमें से बनते हैं। और उसी प्रकार से मार्केट में डिमांड के अनुसार उत्पाद घटाए बढ़ाए जाते हैं, बनाए जाते हैं और कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहाँ अन्य कॉम्पिटिटर भी मौजूद हैं, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मार्केट में उतारे जाते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय डेयरी योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाइयों, पशुपालक जो भाई हैं, क्या इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है? डेयरी विकास कार्यक्रम से जैसे ऑपरेशन फ्लड था, डेयरी योजना है, बहुत सुधार हुआ है। आज पशुपालक अच्छी क्वालिटी के, अच्छी नस्ल के पशु खरीद रहा है। जयपुर डेयरी के अंतर्गत भी करीब 293 केंद्र ऐसे खोले गए हैं जहां पर से सीमन बैंक हैं, वहां से कृत्रिम गर्भाधान का कार्य स्पर्श ट्रस्ट के माध्यम से करवाया जाता है। स्पर्श ट्रस्ट जयपुर डेयरी का एक ट्रस्ट है जिसमें साथ ही साथ कृत्रिम गर्भाधान के साथ ही पशुपालकों के लिए सरस बीमा योजना का लाभ पशुओं के लिए दिया जाता है और उसका 50% योगदान जयपुर डेयरी वहन करती है, 50% ही उनको सोसाइटी के माध्यम से वहन करना होता है। इस प्रकार से पशुपालकों को पूर्ण रूप से लाभ दिया जा रहा है और इसका दृष्टिगत भी होता है। गांव में जाते हैं, आज जो पहले 1 या 2 पशु रखते थे, ऐसे किसान जिनकी ज़मीन कम है, 2, 4, 5 पशु और 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे बड़े पशु भी, महंगे पशु और उन्नत किस्म के पशु भी रखने लगे हैं, जिससे निश्चित रूप से उनको लाभ हो रहा है क्योंकि उनका दूध मार्केट में, शहर में उचित दर पे, अच्छी दर पे बिक रहा है और उनको लाभान्वित किया जा रहा है। सर, हमारे जो किसान भाई हैं अपने पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, तो राष्ट्रीय डेयरी योजना के तहत पशु स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कीट निवारण, उसके लिए उनको दवाई दी जाती है। साथ ही साथ बांझपन निवारण, उत्तम नस्ल का निर्धारण सीमन बैंक के माध्यम से और जयपुर डेयरी में स्पर्श ट्रस्ट के माध्यम से हमने वेटरनरी डॉक्टर्स और कंपाउंडर्स, इस प्रकार से पूरी टीम फील्ड में कार्यरत है, जो किसी भी समिति द्वारा या किसी भी पशुपालक द्वारा सूचना दिए जाने पर तो जाकर वो जांच करती है और उनको गाइड करती है और पशु आहार के बारे में गाइड करती है। अपने स्वविवेक से भी वो अपने क्षेत्र में भ्रमण करके पशुओं को जागरूक करते हैं। साथ ही साथ काला डेरा में हमारा 300 मीट्रिक टन का पशु आहार प्लांट है, मिनरल पाउडर भी वहाँ बनता है, जो उचित दर पर, बहुत कम दर पर पशुपालकों को उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे निश्चित रूप से पशुपालकों के उनके दूध की गुणवत्ता बढ़ाने में और मात्रा बढ़ाने में लाभ होता है और उसका सीधा सीधा लाभ पशुपालकों को मिलता है। इसके अलावा बस्सी में सीमन बैंक बनाया हुआ है, वहाँ से 293 ऐसे उपकेंद्र बनाए हुए हैं जहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जाता है और उन्नत नस्ल के पशु उत्पन्न किए जाते हैं, जो पशुपालकों के लिए बहुत ही हितकर हैं और लाभदायक सिद्ध होते हैं। हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी कि उनके पशु के स्वास्थ्य का राष्ट्रीय डेयरी योजना में किस प्रकार ध्यान रखा जा रहा है। सर, इसी क्रम में अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय डेयरी योजना के अंतर्गत पशु जो है, पशुपालक जो है, उनके पशुओं का बीमा और उन्हें संस्थागत ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। पशुओं के लिए पशुपालकों को बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही साथ इनके स्वास्थ्य के लिए सरस बीमा योजना डेयरी क्षेत्र में लागू है, जिससे जो भी पशुपालक जो प्राथमिक सहकारी समिति का सदस्य है, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति का, उन सभी सदस्यों के पशु इसमें कवर होते हैं। और बड़ी बात यह है कि उस बीमे का प्रीमियम भी 50% संघ द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रकार बीमा पूरी तरह से अकेले उत्पादक या पशुपालक पर भार नहीं है, उसको पूरी तरह से सुदृढ़ करने में संघ साथ दे रहा है, विकास कर रहा है। पशुधन विकास की जो समस्या हमारे किसान भाइयों को आती है, उस समस्या के समाधान के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पशुधन के विकास के लिए सबसे बड़ी बात है, जैसा कि मैंने बताया, उन्नत नस्ल के पशुओं का पालन करना, जिससे अधिक और गुणवत्तापूर्ण दूध का उत्पादन हो, जिससे प्रति लीटर पशुपालकों को अधिक लाभ अर्जित हो। साथ ही साथ नई डेयरी खोलना, प्राथमिक सहकारी समितियां खोलना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अभी भी अनकवर्ड हैं, जुड़े हुए नहीं हैं डेयरी के काम से, उन
ग्राम पंचायतों में सरकार की मंशा है कि जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक डेयरी की पहुंच नहीं है, जहां पर ग्राम दुग्ध उत्पादक समिति नहीं है, जहां संकलन केंद्र नहीं है, प्राथमिक तौर पे प्राथमिकता के आधार पर सरकार उनमें डेयरी और ये समिति खोलने का प्रयास कर रही है। और बहुत जल्द हम अधिक से अधिक पॉपुलेशन को, जो पशुपालक हैं, उसको इसमें कवर कर पाने में सफल होंगे और अधिक से अधिक लोगों को और लाभान्वित करेंगे। सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारे किसान भाइयों को आज दे रहे हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि डेयरी किस प्रकार कार्य कर रही है और जो हमारे पशुपालक भाई और बहन हैं उनके लिए इसमें रोजगार के किस प्रकार के नए नए अवसर हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में किस प्रकार सुधार हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बेसिक बात है कि जो दूध उत्पादन करने वाले हैं मूल पशुपालक, वो अच्छी नस्ल के पशुओं से, जो उत्पादक पहले 20 लीटर दूध देता था, ऐसे भी उत्पादक हैं जो 100 लीटर तक उनकी क्षमता पहुंची है और कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में उनको अच्छे पैसे मिल रहे हैं। साथ ही साथ समिति के माध्यम से वे जुड़े हुए हैं, ग्रामीण प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति। आज इस स्कीम का, डेयरी योजना का ही कारण है कि हमारी समितियां ऐसी भी हैं जिनमें करोड़ तक रुपए जमा हैं और दुग्ध परिवहन का जो कार्य है काफ़ी हद तक सहकारी समितियां स्वयं कर रही हैं। उन्होंने स्वयं के टैंकर खरीदे हैं, इससे समितियों की आय बढ़ी है और निश्चित रूप से जो समिति की आय है, समिति जो फल फूल रही है, वो उसके सदस्यों के बलबूते पर है। वो सारा लाभ सदस्यों को मिलता है। साथ ही सरस डेयरी में एक सरस लाडो योजना भी चालू की गई है, जिसमें जो कोई भी उत्पादक है उसके घर में बच्ची की शादी के लिए पैसा देने का, 1 लाख रुपए देने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही साथ डेयरी प्लांट में भी जो काम होता है, काफ़ी पशुपालक उससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं, चाहे विपणन का कार्य हो, मार्केटिंग का काम हो, घी बेचने का काम हो या दूध बेचने का काम हो, पैकेज्ड जो दूध होता है उपभोक्ता तक जो पहुंचता है, उसमें सभी लोगों का, पशुपालकों को भी काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़े स्तर पर रोजगार इससे सृजित हुआ है और निश्चित रूप से उत्पादकों को लाभ हो रहा है। कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो पशुपालक भाई हैं, उनको जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे। पशुपालक भाई जो मुख्यतः किसान भाई हैं, उनके लिए मेरा यही संदेश है कि सरकार की जो योजना है, डेयरी योजना है, इसमें अधिक से अधिक जो अभी नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़े और जो जुड़ चुके हैं वो और उन्नत गुणवत्ता के पशु खरीदें। वैज्ञानिक तकनीक से जो सीमन बैंक स्थापित किया गया है उसका लाभ उठाएं। साथ ही साथ आसपास वातावरण को स्वच्छ रखें और पूरे मनोयोग से अपना काम करें। काफ़ी किसान इसमें सफल हुए हैं, बड़े किसान, और राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। सभी के लिए अवसर खुला है, सरकार पूरा सहयोग दे रही है, वो पूरा इसका लाभ उठाएं सरकार की योजना का, यही मेरा संदेश है। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान और पशुपालक भाइयों को आज राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के बारे में दी। कार्यक्रम में पधारने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में आपने जाना राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के बारे में। कार्यक्रम में दी हुई जानकारी से आप लाभान्वित भी होंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का एक कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रम से जुड़े हैं आपके कोई सुझाव तो हमें लिख भेजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय पर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।